नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था विभाज्यता के नियम, जिसमें मैंने आपको 2 का, 3 का, 4, 5, 6 और 9 तक बताया था। दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था विभाज्यता का नियम, जिसमें 2 का बताया था, तो उसमें मिस्टेक से संख्या गलत लिख गई थी, उसको थोड़ा सुधार लेना। शायद मैंने लिखा था 25,625, तो यहाँ 5 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर या तो 2 हो सकता है, 2, 0, 4, 6, 8। तो बच्चों इसको थोड़ा सुधार लेना। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 7 का रूल देखेंगे। 7 का रूल, 11 का रूल, 13, 17, 19, 21, 23 आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों 7 का विभाज्यता का नियम। तो 7 का विभाज्यता का नियम बच्चों इसमें हम यह देखते हैं कि ये 7 को 10 के पहाड़े के आसपास गुणा करके यदि उनका डिफरेंट 1 होना चाहिए, जैसे बच्चों 10 का पहाड़ा जैसे मान लो 10, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, तो इसका रूल ये होता है, अगर 7 का डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो बच्चों 7 त्रिक 21 होता है। 21 के पहले बच्चों 20 आता है, तो यदि 10 के पहाड़े में ये 20 आता है तो बच्चों इनका डिफरेंट हमेशा 1 का होना चाहिए। इसका डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें करना क्या है, बच्चों 20 के बाद बच्चों 21 के बाद 22 आता है ना कि 20, तो बच्चों हम ये करेंगे जो संख्या होगी उसमें हम उस संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा कर देंगे, फिर हम घटा देंगे। तो बच्चों इसका रूल ऐसे लिख सकते हैं आप, संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके और इकाई अंक को छोड़कर घटा देते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है 3,983। अब आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो बच्चों मैंने लिखा संख्या के इकाई अंक में, यानी संख्या के इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 होगा बच्चों, 6 होगा। और इकाई अंक को छोड़कर, अब ये इकाई अंक बच्चों हम छोड़ देते हैं, फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको हम घटा दें, यानी कि बच्चों इसको घटा देंगे। जो 8 में से 6 घटाओ बच्चों आया 2, और इसको वैसे लिख देंगे। अब बच्चों फिर वही क्रिया करना है, इकाई अंक में 2 का गुणा कर देंगे और उस अंक को छोड़ देंगे। तो बच्चों 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, और इसको हमें छोड़ देना है बच्चों, घटा देना है। अब 9 में से 4 गए बच्चों 5, ये हुआ 3। अब बच्चों देखो क्या 7 से 35 डिवाइड है, क्या बच्चों 7 से 35 डिवाइड है बच्चों, बिल्कुल डिवाइड बच्चों, यानी 7 बना 35। तो बच्चों ऐसे आप चेक कर सकेंगे कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं। और एग्जांपल बच्चों लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 13,265 बच्चों लिखा है 13,265। अब बच्चों क्या करना है, इसमें इकाई अंक में 2 का हम गुणा करेंगे, इकाई अंक यहाँ 5 है, 2 पंचे बच्चों 10 हुआ, और हम इकाई अंक को छोड़ देंगे। अब इसको हम घटा देंगे बच्चों, आया 6, ये आया 1 बच्चों, ये आया 13। फिर वही क्रिया करना बच्चों, फिर 2 का गुणा करेंगे बच्चों इकाई अंक में, तो 2 छंग 12, और इकाई अंक को हम बच्चों छोड़ देंगे। फिर घटाना बच्चों 11, ये
ये इधर से भैया कैरी लिया, हो गया 11, 11 में 2 गए 9, ये बचा 2, यानी कि ये 1 बच्चों, ये 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप 7 का भाग करोगे 119 में तो बच्चों पूरा पूरा कट जाता है। तो बच्चों ये भी 7 से डिवाइड है। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इसको लिख लीजिए। बच्चों अगर इसे और आगे चेक करना चाहते हैं, तो इसे और आगे चेक करना चाहते हैं तो मान लो आपको ये नहीं मालूम है कि भैया 119 डिवाइड है कि नहीं, तो 2 का गुना फिर कर दीजिए 9 में, तो बच्चों आएगा 18। 18 आप घटाना है तो बच्चों आ जाएगा 18 में। ये यहाँ ये नहीं देखना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, आपको डिफरेंस निकालना है ओनली। तो बच्चों ये आएगा 7। अब 7 से 7 बच्चों डिवाइड है। अगला एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 62 और 37, ये संख्या बच्चों लिखी है। अब इसमें उसको बच्चों देखना है कि 7 से डिवाइड है। मैंने आपको बताया कि इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे और फिर उस इकाई अंक को छोड़ देंगे और उसको घटा देंगे। तो बच्चों 2 7 14 हो गए और इसे हम हटा देंगे। बच्चों इसको लेस कर देना यानी घटा देना है। तो बच्चों 13 में से 4 गए 9 हुआ बच्चों। ये बच्चा 1, 1 में से 1 यानी कि 0, ये बच्चों 6। फिर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कटेगा कि नहीं, फिर हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे। 2 नहीं 18 बच्चों, 18 इसको हम छोड़ देंगे फिर घटा देंगे। ये हुआ बच्चों 10, 10 में से 8 गए 2, ये बच्चा बच्चों 5, 5 में से 1 गए 4। देखिए बच्चों क्या 7 के टेबल में पहले से आता है? बिल्कुल बच्चों, यानी कि ये भी 7 से डिवाइड है। तो बच्चों इस प्रकार से हम 7 कोई भी अगर संख्या दी हो, अगर आपको पता करना हो कि ये संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसमें बच्चों उसके इकाई अंक में 2 का गुणा कर देंगे और उस इकाई अंक को छोड़कर जो गुणा करने पर आया उसको हम घटा देंगे। सेम प्रक्रिया ऐसे ही करते रहेंगे। अगला नियम देखते हैं बच्चों। बच्चों 11 का नियम देखते हैं। ग्यारह का नियम बच्चों देखते हैं। बच्चों देखो इसमें सम और विषम का प्लेस देख सकते हैं। यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का अंतर शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे बच्चों मान लीजिए लिखा है 1331। तो बच्चों सम स्थान या तो सम स्थान पहले वाले को सम स्थान मान सकते हैं या विषम कुछ भी मान सकते हैं। अगर बच्चों इसे हम सम स्थान मानेंगे तो ये सम हो गया बच्चों, ये सम, फिर ये विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम। तो बच्चों सम को जोड़ लो, ये सम ये सम, तो 3 1 4 बच्चों। विषम के जोड़ लो 3 1 4। यदि इनका डिफरेंस बच्चों शून्य आ जाए तो वह संख्या 13 से डिवाइड होती है। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए लिखा है 172 99 37। अब इसे हमें चेक करना है कि यह 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो बच्चों ये जो पहली इकाई अंक होता है इसे हम सम या सम स्थान भी मान सकते हैं या विषम स्थान कुछ भी मान सकते हैं। चलिए बच्चों इसको देखो, इसको जोड़ लो एक संख्या छोड़कर। जो 9 और 7 16, 16 2 18, 18 1 19। अब इसको जोड़ लो बच्चों, इनको जोड़ लीजिए बच्चों। 9 3 12, 12 7 19।
तो बच्चों इसका मान भी 0 आ गया। यानी बच्चों यदि कोई संख्या दी हो, उनके सम स्थान और विषम स्थान का डिफरेंट 0 होता है तो वह संख्या बच्चों 11 से डिवाइड होती है। अगला नियम देखते हैं। बच्चों 13 का नियम देखते हैं हम लोग। 13 का नियम क्या होता है? देखो बच्चों, मैंने बच्चों आपको बताया, अभी 7 का बताया था। अब भाई यहाँ पर हम 13 का ऐसा गुणक ढूंढें जो 10, 20, 30, 40 यानी कि 10 के गुणक के एक अंतर में हो। तो बच्चों 13 3 39 होता है, आपको पता है 13 3 39 होता है। 39 के बाद बच्चों क्या आता है? 40। तो बच्चों इसमें आएगा यानी कि गुणे 4 + 1। क्यों इसमें प्लस होगा? क्योंकि 39 के बाद 40 आता है। 7 वाले में क्या हुआ था? 7 × 21 यानी 21 के बाद 20 नहीं आता बच्चों, 22 आता है, इसलिए उसमें घटाया गया। तो बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है कि संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणाकार करके 4 का गुणा करके और इकाई अंक को छोड़कर योग कर दिया जाता है। योग कर दिया जाता है। बच्चों जैसे एग्जांपल लेते हैं, पंद्रह 0 ये संख्या हमें बच्चों चेक करनी है, ये 5 है। हमें ये संख्या चेक करनी है कि बच्चों कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं। मैंने अभी आपको 13 क्या बताया? 39 इधर 40, तो ये 10 के यानी कि 10 का चौथा गुणज है। तो +4 मैंने गुणे 4 मैंने बताया और यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखो 4 का गुणा करेंगे लास्ट वाइज यानी इकाई अंक में, 4 पंचे 20 और इसको हम छोड़ देंगे। अब बच्चों इसमें योग करना है। क्यों योग करना है? क्योंकि बच्चों यहाँ 39 के बाद 40 आता है, 39 के बाद 40 आता है। तो इसमें योग कर दो भाई, 0 0 ये 6 ये 5 और ये 1। बच्चों फिर वही क्रिया करना है, 4 का गुणा करेंगे बच्चों 0 में, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो बच्चों वो हो जाएगा यानी कि 0, फिर इसको छोड़ देंगे। अब बच्चों फिर वही क्रिया करनी है, 4 का गुणा करना है हमें 56 में। या बच्चों मैंने आपको 4 का रूल बताया था, आप यहीं पर भी रुक सकते हैं। मैंने आपको 4 का रूल बताया था, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो वह संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है। अगर आपको और ले जाना है तो बच्चों 4 का इसमें गुणा कर देंगे 6 में, 4 6 24 बच्चों, इसको छोड़ देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये 9। बच्चों कहीं गलती हो रही है। एक मिनट, बच्चों यहीं पर ये कट रही है तो यहीं पर काट दें इसको। ये हो गया 6, तो 4 से ज़रा इसमें भाग कर दीजिए, 4 3 12 3। बच्चों यहीं पर से ये कट रही है तो ये सही है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर मान लो लिखा है अब बच्चों इसको चेक करते हैं कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक बच्चों, अगर आगे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। देखो बच्चों कैसे होगा भाई कि 4 का गुणा कर दोगे इसमें
4 का गुणा कर दोगे बच्चों हो जाएगा 24 और इसको जोड़ देंगे हटा देंगे यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 39। अब बच्चों 13 से 39 डिवाइड है, 13 से 39 से बच्चों डिवाइड है। इसमें देखते हैं बच्चों, हमें पता करना बच्चों कि ये संख्या 13 से डिवाइड है कि नहीं, ये संख्या 13 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 4 का गुणा कर देंगे और इकाई अंक को छोड़कर उसमें योग कर देंगे। तो बच्चों 4 एक नाम 4 हुआ और इसको हम हटा देंगे 1 को, इसको जोड़ दो बच्चों 6 4 10, ये हुआ 4 4 6 7। फिर आगे देखते हैं, फिर 4 का गुणा करोगे बच्चों 0 में तो हो जाएगा 0, इसको जोड़ देंगे फिर 4 4 6 7। फिर गुणा कर दो आप इकाई अंक में 4 चौके 16 और इसको हटा दोगे, ये हुआ 0, ये हुआ 8, ये हुआ बच्चों 7। फिर 4 का आप गुणा कर सकते हो बच्चों, 4 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0, इसको हटा देंगे बच्चों। अब हम देखते हैं कि बच्चों या तो इसमें भाग कर दें या तो और ले जाना, या तो 4 का गुणा फिर कर दें 8 में, 8 चौके 32 बच्चों। अब देखो इसको हटा देंगे तो ये 9, ये 39 बच्चों। अब 13 का भाग 39 में पूरा पूरा जाता है, इसलिए यह संख्या भी 13 से डिवाइड है बच्चों। एक मैं संख्या आपको लिए दे रहा हूँ, यह संख्या आप लोग चेक करेंगे कि यह संख्या 13 से डिवाइड है कि नहीं। लिख लीजिए बच्चों, बच्चों 7 11 और 13, 7 11 और 13 का एक जो रूल होता है सभी के लिए एक ही रूल होता है, 7 11 और 13 के लिए। यदि बच्चों जैसे कोई भी संख्या दी हो, उनको यानी कि बाएं साइड से हम 3 3 का पेयर बना लेंगे, बाएं साइड से 3 3 का पेयर बना लेंगे, फिर उनका डिफरेंट निकालेंगे। यदि डिफरेंट शून्य हो बच्चों, यदि डिफरेंट शून्य हो तो वो संख्या तीनों से डिवाइड होगी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। यदि डिफरेंट 7 का बच्चों गुणज हो, यदि डिफरेंट 7 का गुणज हो तो वो सिर्फ 7 से डिवाइड होगी। यदि डिफरेंट 11 का गुणज हो बच्चों तो वह 11 से डिवाइड होगी। यदि डिफरेंट 13 का गुणज हो तो वह संख्या बच्चों 13 से डिवाइड होगी। जैसे बच्चों इसमें देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे बच्चों लिखा है इसमें 243 और 243। बच्चों हमें चेक करनी है कि यह संख्या किससे डिवाइड है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इधर से हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम इधर 0 पे लगा लेंगे। तो अब इनका डिफरेंट निकालेंगे। बच्चों इसका डिफरेंट आएगा 0, यानी कि ये संख्या बच्चों 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। चलिए बच्चों इसमें हम कुछ लिखवा देते हैं आपको। लिखो, इसमें लिख सकते हैं बाएं से दाएं की ओर तीन 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि अंतर बच्चों, यदि अंतर शून्य आ जाए, यदि अंतर शून्य हो जाए तो वह संख्या
7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। बच्चों यदि कंडीशन, और अगर हम नोट लगाएं 4 रुपए का नोट नंबर बच्चों 1, यदि वह संख्या 7 का यानी अंतर, यदि अंतर 7 का गुणज हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। नोट नंबर 2 बच्चों, यदि अंतर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वैसे बच्चों नोट नंबर 3, यदि अंतर 13 का गुणज हो, यदि अंतर 13 का गुणज हो तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। बच्चों मैंने 7, 11 और 13 का ये इसके अलग अलग भी रूल होते हैं, एक रूल इनका कंबाइंड होता है। मैंने आपको बताया कि बाएं से दाएं की ओर 3-3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 0 हो जाए तो वह संख्या यानी कि 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। और नोट में मैंने क्या लिखा है आपको कि यदि अंतर 7 का गुणज हो, मान लो कि अंतर 0 ना आए, 7 का गुणज आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए बच्चों, तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। मान लो अंतर 0 ना आकर अंतर 11 गुणज आ जाए, मान लो 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब यदि अंतर 0 ना आए बच्चों, 13 का गुणज आ जाए अंतर करने पर, यानी 13 आ जाए, 26 आ जाए, 39 आ जाए, 52 आ जाए, तो वह बच्चों संख्या 13 से डिवाइड होगी। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, लिख लीजिए इसको। बच्चों जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल लिखा बच्चों, ये एग्जाम्पल लिखा। तो बच्चों मैंने बताया कि इधर से यानी कि बाएं से 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया। अब ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है बच्चों, तो इसके बगल में हम 0 बैठा देंगे। अब देखो ये जो पेयर है इसको लिख दो 193, अब इसको छोड़ देना है ये पेयर को। अब क्या लिखोगे, यानी कि प्लस का 24। 3-3 का पेयर, इसमें सिर्फ अकेले पेयर बनता है, ये 2 बनेंगे तो उनको हम योग कर देंगे। अब देखो बच्चों ये योग हो गया, अब ये पेयर बचा, ये इसको हम इससे माइनस कर देंगे। अब इसको बच्चों जोड़ दो, आ जाएगा 4 3 7 9 2 11 यानी कि 217। अब 217 माइनस 231, यहाँ बच्चों अब इससे घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा 14। क्या यहाँ पर डिफरेंस है, ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पर माइनस में आ रही है, अंतर है। ठीक बच्चों, अब देखो ये संख्या, अब ये 14 का गुणज यानी कि 7 का गुणज है बच्चों, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। और एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए लिखा है, ये संख्या लिखी हुई है बच्चों, ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको पता करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड है। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि इधर से 3 3 का पेयर बना लेंगे। इसमें सिर्फ एक ही पेयर बन रहे हैं बच्चों, इसमें एक के 2 पेयर बन रहे थे। अगर मान लो 3 संख्या और आती, मान लो बच्चों की अगर जैसे यहाँ लिखा होता 6 7 8, तो बच्चों ये और ये जुड़ता, ये पेयर और ये पेयर जुड़ता। तो जो पहले वाला पेयर ये पेयर जुड़ा। अगर इसमें 3 अंक और होते हैं तो ये जो 231 के साथ बच्चों 678 जुड़ जाता। अब देखो यहाँ पर इनका डिफरेंट निकालो भाई, ये भाई बड़ा है, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 77। अब बच्चों ये बताओ ये किसका गुणज है बच्चों? बच्चों ये 7 का भी गुणज है और 11 का भी गुणज है। यानी कि बच्चों ये जो संख्या है 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। बच्चों मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसा बच्चों लिखी है, ये कोई संख्या लिखी है, यानी कि इतने बार लिखी है। यदि इनका मैंने आपको बताया कि 643 और 643 लिखा हुआ। अब आपको चेक करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया 3 3 का पेयर बना के इनका अंतर, तो भैया 3 3 का सेम संख्या है तो इनका अंतर आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो संख्या बच्चों ये तीनों से डिवाइड है, यानी कि 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी बच्चों ये डिवाइड है। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए बच्चों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। और आगे इसके जो आगे हैं, जैसे बच्चों 17 का है, 19 का है, 21 का है, 23 का है, ये अगले वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों।